हमारा जो अभी ऑनगोइंग इशू है, आई थिंक सबको पता है, फॉर द लास्ट 6 months यहाँ पे हम लोग का अरुणाचल में हम लोग एक ऐसा क्राइसिस से हम लोग गुजर रहा है। वी हैव बीन विटनेसिंग दिस, और इसका जो चलते अभी केस का जो अपडेट है उसको हम लोग आप लोग को बताने के लिए भी आया है। और प्लस अभी कल जो मीटिंग होने जा रहा है, एक्चुअली कल का जो मीटिंग है दैट इज 10th of February 2023। दिस मीटिंग वाज इनिशियली शेड्यूल्ड फॉर 2nd February 2023। ये 2 तारीख को होना चाहिए था, लेकिन फॉर सम रीज़न, फॉर सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, उसने ये बताया कि ये मीटिंग को 2nd February से लेके ये 10th February में पोस्टपोन कर दिया है। तो हमारा जो इशू है इसको अभी वी आर नॉट हियर टू उसको दोबारा हाईलाइट करने के लिए तो नहीं आया है, बिकॉज पब्लिक डोमेन में आई थिंक इट इज़ इनफ, सबको पता है। और एग्जैक्टली हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है जो अंशु का तरफ से है वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में है, पब्लिक डोमेन में है। तो मोर और लेस हम लोग यहाँ पे रिपीट करने के लिए आया नहीं है, लेकिन बट वी वांटेड टू कम हियर टू रेटिलेट आवर डिमांड्स, हमारा जितना डिमांड है। और कल का मीटिंग का जो सिग्निफिकेंस है, अभी एंटायर अरुणाचल एक ये देर वेटिंग विद सम क्यूरियोसिटी, या में एक एंटिसिपेशन के साथ वेट कर रहा है कि कल का जो मीटिंग आउटकम होने जा रहा है, दिस इज गोइंग टू डिसाइड द वेरी फ्यूचर ऑफ आवर स्टेट। तो उसके लिए हम आज या मीडिया में या प्रेस क्लब में हम इसलिए आया है टू सेंड अ क्लियर कट मैसेज टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश कि ये मूवमेंट सबका मूवमेंट है और ये इशू सबका इशू है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। तो हम लोग कल का जो मीटिंग होने जा रहा है, हम लोग ये एंटिसिपेट करके जा रहे हैं कि हमारा जितना चार्टर ऑफ डिमांड है, स्टार्टिंग फ्रॉम जितना 13 चार्टर ऑफ डिमांड जो भी है, ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी एड्रेस किया जाएगा। हम वो एंटिसिपेशन के साथ जा रहे हैं। तो हमारा अभी जितना भी आप लोग सब देखा है, आप लोग सब पार्टिसिपेट किया है, सब ने जिया है ये मूवमेंट। ये 28 जो अगस्त 2022 से जो शुरू हुआ था, हमारा ब्रदर ग्यामर पादंग का थ्रू से, उसने एक विजन ग्लो करके जो एक हम लोगों को इनिशियली जो एक छोटा सा इशू लगा, बाद में पता चला कि दिस इज अ वेरी सीरियस क्राइसिस, और यहाँ से हम लोग अभी डिसाइड करना है वेयर डू वी हेड टुवर्ड्स। अभी यहाँ से हमको डिसाइड करना है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट है द रोल ऑफ सीबीआई। तो सीबीआई का रोल को आप लोगों को पता है, ये जो अभी जितना भी ऑनगोइंग केस है, ये इनिशियली ये एसआईसी ने लिया था पूरा 2014 से लेके 2022 तक, लेकिन जो सिविल 2022 का जो एग्जामिनेशन है, that particular case was taken up by the CBI, वो in the month of September October में लिया था, and it has almost been 5 months, अभी 5 महीना हो गया, और इंक्लूडिंग फरवरी को बोलने से आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 6 months। तो ऐसे समय में अभी हमको ये देखने मिल रहा है कि सीबीआई का तरफ से वो लोग का सिंगल ब्रेक थ्रू भी नहीं है। तो इसलिए अभी नाउ द सीबीआई हैज टेकन ओवर द होल केस 2014 से लेकर 2022 तक का जितना केसेस है, इसमें अप्रोक्सीमेटली अराउंड 92 एग्जामिनेशंस है। ये सबको सीबीआई ने टेकअप कर लिया है, ये 6 जनवरी 2023 से। तो अभी आज 1 महीना ज़्यादा हो गया, पूरा कुल मिला के इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 6 months नाउ। तो अभी हम लोग सीबीआई का जो रोल है, इसको हम आज आप लोगों के सामने में कुछ बोलने के लिए आया है, कुछ रखने के लिए आया है। तो यहाँ पे ऐसा है, कल 8 of February को हम सीबीआई ऑफिस में गए थे। तो वहाँ पे हमने हमारा एग्रीड पेरेंट्स भी वी मेट देम इन द ऑफिस इटसेल्फ, वो लोग भी आया था, और हमने वहाँ पे देखा कि जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन है, एक्चुअली हम वहाँ पे अपडेट लेने गया था। तो वहाँ पे जाके देखा तो अभी तक जितना चला है, वी वांटेड टू गिव सम इनपुट ऑल्सो, और वहाँ से भी अभी तक जो हुआ है कुछ नहीं गया था। तो सीबीआई का तरफ से जो हमारा हम जो इनपुट देने के लिए आया था, तो दे वर नॉट विलिंग टू टेक। कल हमको ये वो वाला एक रूप दिखाई दिया कि सो फar हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहा था कि जैसे सीबीआई टेक ओवर करेगा ये केस को,
देयर विल बी इमीडिएट ब्रेक थ्रूज। यहाँ पे जितना भी बड़ा बड़ा जो हाई प्रोफाइल इन्वॉल्व है सब पकड़ा जाएगा। हम लोग ये एंटिसिपेशन था। दैट्स वाई हम लोग SIC से लेके CBI को हम लोग इनिशियली हम लोग का भी मांग था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ CBI बोल के नहीं, CBI का साथ ED भी मांगा था और कोर्ट मॉनिटर प्रोब भी मांगा था, लेकिन सो फार ओनली गवर्नमेंट हैज ब्रॉट CBI। तो हम कल CBI के साथ हमारा एक कन्फ्रंटेशन हुआ कि हमने उसे कुछ टफ क्वेश्चन पूछने, वी ट्राइड आस्किंग देम सम टफ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल अभी तक जैसे कि जो फॉर्मर चेयरमैन है अभी तक उसमें इन्वेस्टिगेशन किया है कि नहीं, वो लोग अरेस्ट हुआ है कि नहीं, हमने वो पूछा। और जाके हम लोग यहाँ पे जितना भी जहाँ पे वो लोग का अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि एक एग्जामिनेशन वो लोग 5 मंथ से भी ज़्यादा ले लिया, लेकिन सो फार नॉट इवन वन सिंगल अरेस्ट। ये चीज़ को भी हम लोग ने क्वेश्चन किया। और तीसरा हमने ये पूछा कि आपने जो चार्जशीट बनाया था, आई थिंक द सेकेंड चार्जशीट जो एडिशनल चार्जशीट जो बनाया है वो लोग उसको चार्जशीट को फाइल किया है, बोला है। सो फार वी हैवंट रिसीव्ड येट, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन जो इनिशियल चार्जशीट था, देयर वर सम एनोमलीज, देयर वर सम डिफेक्ट्स, वो चीज़ को भी हमने हाईलाइट करने के लिए गया। एंड देन यहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो CBI जिसको CBI ने अपॉइंट किया, उसको भी हमने पूछताछ करने के लिए गए। तो वहाँ पे एंड देन वी आस्क अबाउट जितना भी अभी वो लोग का जो काम करने का तरीका है, क्योंकि वी हैड लास्ट टाइम जब मीटिंग हुआ था हमने ये कहा था कि हमारे लिए भी एक विंडो छोड़ दीजिए, एक चैनल खोल के रखिए, सो दैट वी ऑल्सो शुड बी एबल टू गिव यू इनपुट्स, और आपका जो अपडेट्स है हमको भी पता चलना है। ये चीज़ हमने कल जाके पूछताछ किए, तो कल हमको ये पता चला कि CBI का जो रिस्पॉन्स था दैट वाज डिसअपॉइंटिंग। इनफैक्ट हम लोग तो वहाँ पे शॉक हो गया कि हमने यहाँ पे ये कहा कि अभी तक फॉर्मर चेयरमैन को क्यों अरेस्ट नहीं किया है, तो वो लोग बोलता है कि हम क्यों अरेस्ट करेगा, और वो ये भी बोला है कि CBI अरेस्ट करने के लिए आया नहीं है, वो लोग जस्ट इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया है। तो हमारा तरफ से भी पूछा कि अगर आप अरेस्ट करने के लिए नहीं है तो आप कहाँ पे लिखा है, अपना गाइडलाइन बताइए। हमने पूछताछ किया। तो कल जो पेरेंट्स आया था, जो वेल विशर्स आया था, दे वर ऑल्सो लेफ्ट डिसअपॉइंटेड। तो यहाँ में हमने CBI का कल एक ये रोल देखा है। और यहाँ पे CBI का ऐसा है, अरुणाचल में स्पेशली इन केस ऑफ अरुणाचल, CBI हैज ऑलमोस्ट मे बी मोर देन 15-20 केसेस यहाँ पे लिया है, लेकिन यहाँ पे इतना केसेस लेने का बाद भी सो फार देयर इज नो कन्विक्शन रेट, अभी तक किसी को कन्विक्ट नहीं किया है। इतना बड़ा बड़ा स्कैम हुआ, CBI केम एंड दे वेंट बैक, कब आया कब गया पता भी नहीं चला। लेकिन दिस टाइम क्योंकि ये जो APPSC का जो पेपर लीकेज का जो स्कैम है, हम सबको पता है, अभी जितना हमको दिखाई दे रहा है, द नंबर ऑफ अरेस्ट मेड सो फार, दैट कैनॉट बी द एक्चुअल नंबर, दैट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। यहाँ में जो एक्चुअल नंबर है वो अभी भी निकलना बाकी है। तो जैसे हमारा SIC जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो SIC का तरफ से भी वही था कि वट एवर इनपुट्स वी हैव गिवन, ये चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जितना अरेस्ट होना चाहिए था उतना हुआ नहीं था। लेकिन सेम चीज़ वी वर एक्सपेक्टिंग कि CBI विल गो वन स्टेप अहेड, एटलीस्ट जो चीज़ SIC नहीं कर पाया CBI करेगा। लेकिन अभी तक जो देख रहा है कि दे आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तो वो चीज़ को बोलने के लिए आया है। तो यहाँ पे जो बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स है माय कलीग विल एड्रेस। गुड आफ्टरनून सभी को। जो नेक्स्ट जो कंटिन्यूटी जो पॉइंट है, जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट आया है कि चेयरमैन और ये जो 3 मेंबर का यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाता है, आई थिंक ये जो हम लोग का पार्ट ऑफ रिफॉर्मेशन में आता है। एंड आई बीइंग इन वन ऑफ एस्पिरेंट, इसको हम वेलकम करता है गवर्नमेंट को। रिफॉर्मेशन भी होना ज़रूरी है, लेकिन यही रिफॉर्मेशन से आप ये सोच में पड़ेगा कि रिफॉर्मेशन करके हम लोग यहाँ पे जो पुराना टैक्टिक्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके आप सिर्फ एग्ज़ाम डेट को डिक्लेयर करेगा, ये सबसे आपका ब्लंडर मूव होगा। तो इस बार हम लोग सोच समझ के ये मुद्दा को उठाया है। वी वांट टू गिव ए लॉजिकल कंक्लूजन, और जैसे अभी हम लोग ये एक कमेटी गठन करके रखा हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्वेश्चनिंग इन द लेटर स्टेज, हम यहाँ का एक इशू चेयरमैन होते हुए
हम अभी ये गवर्नमेंट को पूछना चाहेगा पहले, ये जो चेयरमैन का कंपटीटर्स कितना था, उसका बैकग्राउंड को बताइए हमको। ये जो चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, किस बेसिस पे अपॉइंट किया गया है, इसका मेरिट को पब्लिक डोमेन में आप रख दीजिए। क्योंकि चेयरमैन को आप लोग बोलता है कि ये जो ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट का यहाँ पे कुछ रोल नहीं है। आज पब्लिक को पता चलना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का 100% रोल यहाँ पे है, कमीशन पे। ये चेयरमैन को अपॉइंटमेंट करना, मेंबर को अपॉइंटमेंट करना और कंट्रोलर एग्जामिनेशन को अपॉइंटमेंट करना, डिप्यूटी कंट्रोलर एग्जामिनेशन को अपॉइंटमेंट करना और कमीशन का, ये गवर्नमेंट का 100% रोल है। इसमें डिनाई नहीं कर सकता है। ये आप लोग ही खुद बता रहा है। अभी आप पहले बताइए, आपका ट्रांसपेरेंसी अभी दिखाइए पेमा खांडू सर, आपका गवर्नमेंट का ट्रांसपेरेंसी, चेयरमैन का कंपटीटर्स कितना था, किस बेसिस में ये जो अभी का जो चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है और किस बेसिस पे बाकी जो चेयरमैन को रिजेक्ट किया गया है, वो हमको बताना पड़ेगा। ये नहीं बताने से ये ऑफिस, ये चेयरमैन लोग को, मेंबर लोग को ये ऑफिस में घुसने हम लोग नहीं देगा। और उसके बाद में ये जितना मेंबर्स है, मेंबर्स का बैकग्राउंड को भी आप बताना पड़ेगा, किस बेसिस पे आप इसको सिलेक्ट किया गया, इसका कंपटीटर्स कितना था, इसको भी आप बताइए। इसलिए जितना भी पेरेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, आप लोग यहाँ पे दुखी नहीं होना है कि चेयरमैन मेंबर्स अपॉइंटमेंट हो गया है, एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर करने जा रहा है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करने जा रहा है, इसमें आप डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है। हुई ऐसे इंटेलेक्चुअल, हम इसको अप्रिशिएट करता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का रोल आता है। अभी पब्लिक डिसाइड करना है, एस्पिरेंट डिसाइड करना है कि ये चेयरमैन और ये मेंबर्स को अकाउंटेबिलिटी अभी बनाएगा ना बाद में बनाएगा। ये लोग को एग्जाम डेट नहीं निकालने से पहले अभी ये लोग को हम लोग चेक एंड बैलेंस करना है। इसका पास प्रॉपर्टी कितना है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना है, इसका फैमिली लिंक का पूरा ढूंढना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि ये चेयरमैन का बीच में गवर्नमेंट एक जो चेयरमैन या मेंबर्स को ये लोग प्लेस करके रखा हो। अपना जो अधूरा सपना था, लास्ट टाइम में जो करोड़ों में बिक के, जो पैसा बिक के जो कैंडिडेट्स को देके रखा था, इसी का चैनल से तो ये लोग करने नहीं जा रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। ये देखिए, बिफोर दिस इवेंट जब चेयरमैन का मेंबर का अपॉइंटमेंट होता है, सोशल मीडिया में अपना अपना क्लेम से सब तारीफें आता था। आई थिंक इट्स बीन 48 आवर्स, शायद एज पर माई व्यू अभी तक कम्प्लीमेंट्स आया नहीं, एक दो को। यहां से गवर्नमेंट समझना चाहिए, अभी हम लोग पब्लिक, आप लोग को इतना भरोसा नहीं है। आप चेयरमैन अपॉइंटमेंट कर दिया, मेंबर अपॉइंटमेंट कर दिया, हम लोग को कुछ दिलाएगा, कोई स्टूडेंट यूनियन यहाँ कुछ हो सकता है, क्योंकि आप लोग भी ये पार्ट में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। एस्पिरेंट को वो करने का, कैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करना है, इसको पता है। हमेशा जब भी पेपर लीकेज होता है, नेक्सस किसका साथ में होता है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो कॉल्ड सीबीओ और गवर्नमेंट का यहाँ पे नेक्सस होता है। इस बार आप लोग का नकाब हम लोग खोलेगा। यहाँ पे कहाँ से तारीफ पहले आता है हम लोग देखेगा। कहीं कहीं से हम लोग तारीफ देखा भी है कि ये मेंबर अपॉइंटमेंट हुआ है, वो हुआ है। ये तारीफ को पब्लिक लोग याद रखना है। पहले भी ऐसे तारीफ करके, वो तारीफ करने वाला जब पेपर लीकेज होता है चुपचाप बेच जाता है। इस बार तारीफ करने वाला कौन है हम लोग देखेगा। इसलिए वो तारीफ करने वाला को हम पहले पूछता है, आप लोग तारीफ इतना कर सकता है आपका थ्रू से, ये चेयरमैन का बैकग्राउंड को हम लोग को प्रेस ब्रीफिंग आके बता दीजिए। यहाँ पे सिर्फ तारीफ मारने के लिए नहीं आना है, अपना इमेज बिल्ट अप करने के लिए नहीं आना है। इसलिए हम सो कॉल्ड एसोसिएशन को बोलता है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है, सीबीओस को बोलता है, यहाँ अपना क्लेम से आया बोल के तारीफ मत कीजिए। अपना पास इतना हिम्मत है तो ये मेंबर लोग का प्रॉपर्टी किस वजह से ये जो ऑफिशियल पोजीशन लेके आया बता के देखिए। हम आप लोग को ये चैलेंज करता है, वो है। इसलिए जितना भी चेयरमैन है, आप लोग ऑफिस को नहीं संभालने से पहले जितना भी हम लोग का स्टूडेंट का ग्रीवेंसेस था, जहां पे पेमा खांडू सरकार बोलता है कि ये हम लोग का बस का बात नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी है, हम लोग इसमें कुछ नहीं बोलना है। तो इट्स बीन ए ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज फॉर अस कि हम लोग जो चाहता था वो नहीं हो पाया। ये लोग कमेटी गठन करके एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा है, बट इसको हम लोग अच्छा वे पे हम लोग लेके जाएगा। जो पेमा खांडू सरकार और ये जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बोलता है कि
ये सरकार क्या कर सकता है, सिस्टम में जाना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा। अभी हम बोलता है आई रिक्वेस्ट अपसू एंड अंशु, जो हम लोग का फर्स्ट डिमांड था 29 सितंबर में, जो ताकि जेरंग को नाबम निपो अपना आप में चीफ मिनिस्टर ऑफिस से बात करके बिना मेंबर को पूछ के, बाकी मेंबर को पूछ के कोरम मेंटेन करते हुए, कोरम को मेंटेन ना करते हुए, जो ताकि जेरंग को फोर्स रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया गया था, इसको ये जो चेयरमैन आ रहा है, मेंबर आ रहा है, इसको पहले आप रिवोक कीजिए, रिवोक करके इसको टर्मिनेट कर दीजिए। ये अपसू अंशु का डिमांड में भी था। आई थिंक अंशु इसी में अभी तक हम लोग का साथ है, अपसू कहीं ना कहीं गायब हो गया। और जो उस समय पे कमेटी गठन करके रखा हुआ था, 2 मेंबर कमेटी कमीशन का अंदर में, कि ये जो पेपर लीकेज कहाँ से शुरू हुआ, उस कमेटी का जो फाइनल रिजल्ट नहीं आने से पहले ताकि जेरंग को नाबम ये पोस्ट रिटायरमेंट दिया जाता है। अभी वो जो कमेटी का जो अधूरा जो हम पेपर वर्क छोड़ के गया था, आई रिक्वेस्ट कि ये चेयरमैन और मेंबर्स पहले इसमें ध्यान दीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ फोकसिंग व्हेन टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, इसको आप ध्यान दीजिए। और जो हम लोग का एक बहन है जो फिजिकली हैंडीकैप है लेकिन मेंटली हैंडीकैप नहीं है, वो हम लोग से भी बहुत स्ट्रांग है। वो बहन का जो मुद्दा है 2018-19 से शुरू हुआ, उसको भी उस समय का जो एक कमेटी गठन करके नाबुन ये पोल जो ये बहन को डिप्राइवेशन किया है, जिस पोस्ट को इसको देना चाहिए था नहीं दिया, इसको पैसा डिमांड करके नहीं मिला, और जब पैसा नहीं दिया बाकी लोगों से तो दिया है, लिया है। ये बहन का जो जितना डिमांड है, बीच में आप लोग को पता होगा गवर्नमेंट का लेवल से कहा गया था कि ये कमीशन किया जा सकता है, कोर्ट में किया जा सकता है। अभी जब कमेटी गठन किया है, ये कमीशन आया है, मेंबर आया है, पहले आप इसको सोल्व कर दीजिए। मुदंग याबिन का बहन का ये भी हम लोग का चरतर और डिमांड में है, ये अंशु का चरतर और डिमांड में भी है, इसको आप सोल्व कर दीजिए। इन द नो टाइम इसको आप सोल्व कर दीजिए। ऐसे मत फोर्स कीजिए कि इसको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़े, इसमें भी हम लोग स्टैंड रहेगा। और उसके बाद में जो हम लोग का अभी जो नालन बोइक का जो केसेस बोल रहा है, इसको भी गवर्नमेंट का तरफ से कहना था और सो कॉल्ड स्टूडेंट यूनियन का तरफ से भी कहना था कि इसको गवर्नमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आई ऑल्सो नो गवर्नमेंट इसको नहीं किया जा सकता है। अभी जब चेयरमैन और मेंबर यहां पे आया है, अभी आप रिकमेंड कर दीजिए कमीशन को, ये कमीशन इसमें आप गौर कीजिए। अभी बताना पड़ेगा कि नालन बोइक किस वे से आप नहीं करेगा भी तो आप किस वे से एग्जामिनेशन प्रोसेस को आप वो क्या था, चालू किया था, लेकुना कहां पे था, आप बताइए। इसलिए और ये जो चेयरमैन और मेंबर है, यहां पे ऐसे केसेस है, हम लोग जो यहां पे आया अपना हिम्मत लेके आया और हम लोग को यहां पे बोलता है कोई लोग पुलिस प्रोटेक्शन लेना है, आप लोग का जानलेवा हमला हो सकता है, हम उल्टा बोलता है, हम लोग आप लोग को उल्टा मार सकता है, हम लोग फ्रस्ट्रेटेड है, हम यहां पे किसी को नहीं डरेगा, उल्टा हमको आप लोग डरना है जो गुनाह किया है। इसलिए हम बोलता है ये कमीशन और मेंबर जो आ रहा है रूम नंबर 2 जहां पे एसआई कांस्टेबल का जहां पे एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें इनविजिलेटर ने जहां पिल ओएमआर शीट को पारा गया था, उसका सीसीटीवी फुटेज निकाल के हम लोग को दे दीजिए पब्लिक पे। और वो जो इनविजिलेटर है और वो जो कैंडिडेट है, ऐसे मत सोचो कि आप लोग हम लोग पता नहीं है, ऐसे नौबत आएगा प्रेस ब्रीफिंग करके सबका नाम हम लोग लिया जाएगा। इसलिए ये जो चेयरमैन और मेंबर आया है, आप लोग का वेलकम करता है, आप लोग अपना काम अच्छा से निभाइए, लेकिन आप लोग का पीछे भी हम लोग पड़ेगा, आप लोग का हिस्ट्री को हम लोग निकाल के रखेगा। इसलिए यहाँ पे अभी हम लोग का जितना भी एस्पिरेंट्स और पेरेंट्स अभी एक साथ में होना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। कल को ऐसे नहीं बोलना है कि यहाँ पे जो पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी लड़का लोग बिक्के कहा गया, ये कहा गया, कभी नहीं बोलना है। अभी आना है तो आओ, नहीं आना है तो बाद में मत चिल्लाओ। हम लोग का भी अकाउंटेबिलिटी आप लोग ले लीजिए, विश्वास नहीं है क्यों, हम आप लोग को अप्रिशिएट करता है, आप लोग का जो भावनाओं को हम अप्रिशिएट करता है। यहाँ पे हमेशा पहले तो हम तो बोलेगा आपसू ही धोखा देता है, यहाँ पे कभी स्टूडेंट का हित में आता नहीं है।
स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सो कॉल्ड DSU कभी आता नहीं है, जिस समय पे आना चाहिए था अभी आता नहीं है। अभी भी ऐसे ही हो रहा है। गवर्नमेंट, आपसू, उसके बाद में सो कॉल्ड अदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और CBS लोग चुप। अभी हम पूछता है AITF कहाँ गायब हो गया? जब बंद कॉल डिक्लेयर करने जा रहा था उस समय तो आवाज उतार रहा था, अभी पूरा चुप हो गया। आप लोग का मकसद क्या था? पब्लिक पूरा समझना है यहाँ पे, इसलिए हम बोलता है अभी हम लोग टूथ एंड नेल हम लोग इस बार फाइट करेगा। ये मत सोचो कि कमेटी गठन करके एग्जाम कंडक्ट कराया, ये सबसे ब्लंडर होगा। आई एम गिविंग द वार्निंग। हम बोल रहे हैं आप अच्छा से सोल्व कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी वेलकम द व्हाट कॉल दिस रिफॉर्मेशन पार्ट। लेकिन आप यहाँ पे कल्प्रिट को छोड़ के जाएगा, निप्पॉन आबम को आप बचा के जाएगा, वो नहीं होगा। और यहाँ पे सबसे मेन कल्प्रिट निप्पॉन आबम है। निप्पॉन आबम को जब पकड़ेगा ऊपर का पूरा स्केलेटन गिर जाएगा। इसी पे सब राज छुपा हुआ है, पब्लिक लोग सब समझना है। इसलिए जितना भी हम लोग का यहाँ पे इस मोमेंट तक जितना भी हम लोग का रोल है, हम लोग को भी बहुत तकलीफ आया। जो स्टूडेंट हम लोग को इतना आशा का नजर पे देख रहा है, इतना होप से देख रहा है, वो हम लोग का मीटिंग जो है 10 फरवरी में शेड्यूल किया, कल शेड्यूल किया। एक्चुअली लास्ट टाइम शेड्यूल 2 तारीख में था, कल शेड्यूल किया। तो इसलिए जितना भी हम लोग का इन एंड आउट जो डिस्कशन होता है गवर्नमेंट का साथ में, इस बार हम लोग ये सोच रहा है और ये ऐलान किया था कि इस बार हम लोग का जितना मूवमेंट है, ये मूवमेंट ऐसे नहीं होना है कि कल को कोई कमेटी गठन करेगा, कोई चेयरमैन बन के आएगा, कोई यूनियन बना के आएगा। हम लोग इस बार नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग सोच रहा है इस बार। इसलिए हम लोग का जो मुद्दा है ट्रांसपेरेंटली हम लोग उसको लेके जाएगा, एक लॉजिकल कंक्लूजन हम लोग इसको दिया जाएगा। और इस लॉजिकल कंक्लूजन को हम लोग देने के लिए जो मीटिंग गवर्नमेंट का साथ में होता है उसमें सब एस्पिरेंट प्रेजेंट नहीं हो सकता है, सब पेरेंट्स प्रेजेंट नहीं हो सकता है। 1 or 2 मेंबर, मे बी 5 मेंबर और 10 मेंबर एज पर द गवर्नमेंट कॉल हम उसमें जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग का बीच में एक ट्रस्ट डिफिसिट होता है, क्योंकि पहले से ऐसे कोई करके रखा गया है कि जब इशू को उतारता है बाद में बिक देता है। लेकिन इस बार हम लोग ऐसे करेगा नहीं। इसलिए हम लोग ये मीटिंग का बाद में 10 तारीख को कल हम लोग का मीटिंग होगा गवर्नमेंट का साथ में। जो उसमें डिस्कशन करेगा, जो उसमें निर्णय लेगा, वो भी हम लोग का पॉइंट में, हम लोग का इशू में, उसी को हम लोग एक मास मीटिंग या एक धरना रखा जाएगा एज पर द आउटकम ऑफ द टुमारोज मीटिंग। अगर सक्सेस होता है वी वेलकम द गवर्नमेंट एंड वी विल अप्रिशिएट द गवर्नमेंट। अगर हम लोग का डिमांड में फ्रेगमेंटेड एक इशू लेके आएगा गवर्नमेंट, उसको हम लोग मानेगा नहीं। जितना भी डिमांड है आई थिंक वी हैव गिवन इनफ टाइम। अभी तक ये जो डिमांड में आई थिंक यहाँ पे अगर ये कोई कहना कि सीरीज ऑफ मीटिंग होना, आई थिंक ये भी ब्लंडर स्टेटमेंट होगा। सीरीज ऑफ मीटिंग का यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हम सोचता है कि कल का मीटिंग में फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा हम लोग 11 तारीख में रखेगा और 11 AM को रखा जाएगा। जितना भी हम लोग का साथ अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक, एस्पिरेंट, पेरेंट्स, जितना भी वेल विशर्स जो हम लोग को दिल से 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया डोनेट किया है, कल आप लोग आके सब मीडिया आप लोग भी आइए, कल हम लोग रप्पा दप्पा कर देगा क्या बात हुआ नहीं हुआ, क्योंकि पब्लिक में ये जानना जरूरी है। इस बार हम लोग ये कमीशन, ये गवर्नमेंट, ये सो कॉल्ड इंडिविजुअल्स जो पीछे से आके यहाँ पे रोल प्ले करता है, आप लोग दिखाई नहीं देता है, बट वी कैन सेंस देम, हम लोग दिखाई देता है। समय आएगा तो हम नाम भी ले सकता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे फोर्स है कि ये केस को सोल्व कराना देना नहीं चाहता है, ऐसे ऐसे फोर्स है कि हम लोग का बीच में मतभेद पैदा कराना चाहता है। लेकिन ये कभी आप लोग का जितना भी आप लोग का टैक्टिक्स है ये होने वाला नहीं है। हम लोग अभी एक इस बार हम लोग रिफॉर्मेशन लाएगा, रिवोल्यूशन होगा ये हम लोग का मूवमेंट का, और ये एक हिस्ट्री बन के रहेगा। और हम ये दावे के साथ बोल रहे हैं। इसलिए हम आप लोग को रिक्वेस्ट करता है कि 11 तारीख में 11 फरवरी डे आफ्टर टुमारो 11 AM टेनिस कोर्ट या एक IG पार्क में हम लोग मास मीटिंग या धरना रखा जाएगा। आप लोग सब आइए, हम लोग ड्यू प्रोसेस का साथ में उसमें हम लोग गवर्नमेंट से हम लोग परमिशन लिया जाएगा। तो आप लोग को हम वो करता है, वेलकम करता है आप लोग को। थैंक यू।
पहले आप बोला है कि सीबीआई के जो उसके जो वर्क है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, एंड यू ऑल्सो टोल्ड कि आप लोगों ने अथॉरिटी से डिमांड किया कि एक विंडो ओपन करना चाहिए। तो सो डिड द गवर्नमेंट गिव यू द एश्योरेंस दैट कि आप लोग इनको दे सकता है सीबीआई को बोल के, क्योंकि वी ऑल नो दैट सीबीआई हैज सर्टेन प्रोटोकॉल्स टू वर्क इन द कंट्री। तो ऐसा एश्योरेंस आप लोगों को कुछ ऐसा मिला था गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा इनपुट देने के लिए? एंड माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज दैट यू हैव एक्सप्रेस्ड सो मच डिसकंटेंटमेंट, सो आर यू आल्सो इम्प्लाइंग दैट द सीबीआई इज वर्किंग अंडर समवन्स प्रेशर? ओके, ये जो आपने जो पूछा है, दिस इज रिगार्डिंग द रोल ऑफ सीबीआई। अच्छा, ये इनिशियली जब हमने ये मूवमेंट जब चालू किया, व्हेन वी स्टार्टेड दिस मूवमेंट, ये ग्यामर पदंग और ये तेचिपुरु का थ्रू से, उस समय 23 सितंबर को जब ये रैली रखा, उसमें ये डिमांड था कि देयर हैज़ टू बी यहाँ पे, क्योंकि स्टेट का हमने जो एसआईसी का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा है या एसआईटी का देखा है, सी समवेयर कुछ जगह में सही किया है, बट देयर आर सम अनआंसर्ड क्वेश्चंस, कुछ जगह में दे हैव नॉट डन वेल। तो उसको सोच के हमने कहा कि ये ऐसा एक बड़ा केस है which deserves to be investigated by the premier investigation agencies of the state, of the country. तो उसमें आता है CBI, ED, and then in fact we ask for judicial monitor probe. ये तीनों एक साथ, और हम लोग ये क्लियरली बोला था कि you cannot ask one and leave the others, क्योंकि देखो CBI का भी they are also not clean, सबको पता है। अरुणाचल में आप फॉर एग्जांपल अरुणाचल का ही ये रेपुटेशन देख लो, यहाँ पे CBI का बहुत ज़्यादा केसेस था, PDS स्कीम बोलो या फिर बड़ा बड़ा स्कीम बोलो, दे कम एंड दे गो विदाउट एनी ट्रेस, हाउ इट इज पॉसिबल, सबको पता है हुआ है। तो उसको लेके हम लोग का ये सबसे बड़ा एक अप्रीहेंशन था, एक डाउट था कि CBI आता है तो CBI का साथ साथ ED भी आना है, और ED का साथ साथ जुडिशियल मॉनिटर प्रोब होना है। ये तीनों, और वो तीनों जो है एक का बाद एक नहीं, तीनों साइमल्टेनियसली चल रहा है, एंड इट इज पॉसिबल। जैसे गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बोला था कि CBI के बाद ED बुलाएंगे, दैट इज अ ब्लंडर स्टेटमेंट, तीनों एक साथ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग का वही था, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारा ये हमको ये एश्योरेंस मिला था कि वंस द CBI और सेंट्रल एजेंसीज दे कम, आप लोग को भी यहाँ में इनपुट देने का विंडो खोल के रख देगा। इनफैक्ट लास्ट टाइम जो आप लोग का प्रेस वाला से ही कोई पूछा था ऑनरेबल CM को कि CBI की तरफ से प्रेस रिलीज नहीं आता है, तो उसने तो एश्योरेंस भी दिया था CBI की तरफ से आएगा। सो फार वी हैव नॉट सीन एनी प्रेस, ये एटलीस्ट हमने ये पे मीडिया पे आके बोलने में अभी तक तो हमने देखा नहीं, तो वी वर एक्सपेक्टिंग दैट। तो जैसे आपने कहा कि CBI का जो रोल है, देखिए हम ऐसे नहीं बोल रहे कि वी आर नॉट सेइंग दैट हम CBI को डाउट कर रहे हैं या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को डाउट कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये बोल रहे हैं कि दे हैव सर्टेन पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स, उसको भी हमको गौर से देखना है। तो हमारा यहाँ पे ऐसा है कि केस का जो सीरियसनेस है, समवेयर इट इज डिपेंडेंट अपॉन अस ऑल्सो, जो हमारा जो एग्रीड है, जो कंप्लेनेंट है, हम इसको कितना दूर तक इसको हम अपडेट लेता है, कितना दूर तक हम इसको पीछा करता है, तो उसको लेके हमने CBI को भी पूछताछ किया। और CBI का यहाँ पे ऐसा है, जैसे थोड़ा पहले ऐसा सेड मोमेंट्स बैक कि यहाँ पे A एग्जामिनेशन में जो हुआ था, उसको वो केस को टेकअप किया आई थिंक इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर, ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स हो गए, लेकिन एक भी अरेस्ट नहीं हो पाया। दिस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे जो PP था, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैपन टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द प्राइम एक्यूज्ड, ताकि जनरल का ही एडवोकेट था, लेकिन उसको CBI कैसे करके लिया है? अभी वो लोग ये बोल रहे हैं कि वो जो एडवोकेट है वो CBI का पैनल ऑफ एडवोकेट्स में है, बट ही इज नॉट टेकिंग अप APPSC का इशू को। अभी आप ये कैसे बोल सकते हैं? कैन यू गिव इन राइटिंग? क्योंकि ये लास्ट 5 मंथ्स जब CBI A का पेपर ये केस ले रहा था, तब तक तो वो जो पर्टिकुलर एडवोकेट तो ताकेचंद को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो क्या CBI सो रहा था क्या? दैट इज अ लेम एक्सक्यूज। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जो CBI का जो चार्जशीट है, देखिए पहले से बोला है कि वो लोग इन्वेस्टिगेशन सही से जा रहा है कि या इट इज गोइंग इन द ऑफ ट्रैक, वो कैसे पता चलेगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द चार्जशीट। जैसे 2014 में भी हुआ था, उसमें इतना वीक वीक चार्जशीट बनाया था कि एनीबडी कुड बी वहाँ पे एक्यूज कर लेना था, ऐसे था। तो अभी ये बार हम लोग जो चार्जशीट को हम देखा है, यहाँ पे जितना जैसे चेयरमैन हो गया, वो लोगों का विटनेस बना के रख दिया,
कंट्रोलर एग्जामिनेशन को विटनेस बना के रख दिया। एंड देन जहाँ में फॉर एग्जांपल जहाँ पे ये लोग को जैसे कि ये क्या नाम एक टीचर है, वो जेजू इंस्टीट्यूट का टीचर अखिलेश यादव को विटनेस बनाना चाहिए, उसको एक्यूज बना दिया। आई मीन ये वो लोग सोच नहीं पा रहा है क्या, या फिर दिस इज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट कि यहाँ पे मैक्सिमम को रिलीज कर देना है, सिर्फ चार्जशीट नेम से किले है। तो ये सब जितना एक्टिविटीज है, और कल जो इंसिडेंट हुआ आप लोग भी सब मीडिया में देखा होगा, एक्चुअली उसमें पूरा कवरेज अभी आया नहीं। इट वॉज अ वेरी ह्यूज कन्फ्रंटेशन। दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दे ट्रीटेड अस लाइक हम लोग को तख्त जैसे ट्रीट किया। दैट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि देखिए वी आर अग्रीड, वी हैव एवरी राइट टू नो व्हाट इज द अपडेट ऑफ द केस। हम लोग का राइट है, और उन लोगों का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हम लोग को बताना, और हम जो इनपुट देने के लिए आया है उसको सुनना है। दे हैव टू उसको रिसेप्टिव होना है। तो कल जैसे किया, देन वी रियलाइज कि आई थिंक सीबीआई यहाँ पे दे आर प्लेइंग सम डूबियस रोल हियर। तो हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि दे विल यहाँ पे जितना पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, दे विल प्रूव अस रॉन्ग दिस टाइम। वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग। लेकिन अगर सीबीआई का यही बर्ताव रहा, then we will have no choice but to ask the CBI to go back. तो वो पब्लिक डिसाइड करेगा, and then जो आप वो आप जिस तरह से बोला मुझे इस आंसर चले स्टेटमेंट में ये it was your group जो CBI डिमांड किया था, CBI की, and now आप बोल रहे हैं कि CBI को हम लोग डाउटफुल है बोल रहे, and you are very well aware कि CBI जो एक is not a statutory body, वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलते हैं। वो आप पहले से शायद पता था, आपको इतना भी इंफॉर्मेशन नहीं कि ये स्कीम से लेकर एपी स्कीम जो अरुणाचल में हुआ है उसको भी अवेयर है। एंड देन आप बोल रहे हैं कि सीबीआई अपना काम नहीं कर रहे। हम इसमें ज़्यादा कंफ्यूज है। आप डिमांड भी सीबीआई की मांगा है, एंड देन आप फिर उसकी देखिए सीबीआई का जो दो फंक्शनिंग है, इवन वी आर अवेयर, इट इज अकॉर्डिंग टू द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 का जो सेक्शन 6 है, स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए टू कम टू एनी स्टेट। वी आर अवेयर ऑफ दैट। और यहाँ पे ऐसा है कि जो सीरियसनेस, जैसे शुरू में ये कहा कि ये जो मैटर है एपीपीएससी जो पेपर लीकेज का जो स्कीम था, वी आर नॉट लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ अभी एग्जामिनेशन एनी मोर। दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और यहाँ में बहुत लोग मिलके किया है कोलैबोरेशन में। तो हम लोग को ये बोलना था कि इनिशियली एसआईसी है टेकन ओवर, तो एसआईसी को भी क्वेश्चन, क्योंकि एसआईसी का भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था कि दे हैड 184 केसेस विद सिंगल विदाउट एनी कन्विक्शन रेट। तो यहाँ से जाके अभी हम किसको मांगता? द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द कंट्री इज द सीबीआई। देखो ऐसा होता है, वी वांटेड द सीबीआई टू प्रूव अस रॉन्ग दिस टाइम, क्योंकि उसका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है हमने उस हिसाब से देखा है। लेकिन ये बार वी आर एक्सपेक्टिंग कि देयर विल बी समथिंग डिफरेंट। तो अभी भी हम ऐसे नहीं बोल रहे कि दे आर कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज। हम ये बोल रहे हैं कि वी आर हियर टू चेक एंड बैलेंस। अगर वो उसका डायरेक्शन सही से नहीं जाएगा, डेफिनेटली विल रेज क्वेश्चंस। तो अभी जैसे अब थोड़ा पहले मैंने कहा कि देखिए ये जो है जितना टेक्निकलिटीज है, इवन वी आर अवेयर, और सीबीआई दे कैन नॉट मेक एक्सक्यूज हियर। अभी वो अरेस्ट नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो भी आपको नहीं बोल सकता है। यहाँ पे अभी देखिए दिल्ली में कितना अरेस्ट हो रहा है, मुंबई में कितना अरेस्ट हुआ था, दैट टू विद इन नो टाइम। अभी यहाँ में 5 months 6 months हो गया, नॉट इवन अ सिंगल अरेस्ट। अब यहाँ से यू कैन देखिए पब्लिक बेवकूफ नहीं है, एंड वी आर नॉट फूल्स, वी आर ऑल एजुकेटेड सिटीजन्स हियर। तो उस हिसाब से वी आर आस्किंग दी लॉजिकल क्वेश्चंस। आपने जैसे कहा कि देयर आर फ्यू bodies that are trying to stop you from taking over this case. समय आने से आप रिवील करेगा उनका नाम प्रेस ब्रीफिंग में। आप ये सब कौन है, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा क्लियर पिक्चर मिले इसको देखे ना, सो वी कैन वर्क आउट ऑन इट एज वेल। यहाँ पे हम तो बोलेगा इन नॉट सेल, यहाँ पे पहला तो बोलेगा सो कॉल्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग का डिमांड को प्लेस नहीं कर पा रहा है, एस्पिरेंट का डिमांड को ईडी का जिक्र नहीं कर सक रहा है कि नहीं, यूपीएससी का जिक्र नहीं कर सक रहा है डिमांड में। आपको पता ही होगा कौन है, अपसू, ठीक है, आप लोग का आंसर चाहिए। और सो कॉल्ड सीबीओस जो एआईटी लोग आया था फर्स्ट में,
वो लोग कहाँ गायब हो गया? अगर यहाँ पे सब CBOs, सब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आएगा, अभी तक 6 महीना खींचना था, अब बता के दिखे। जो नया कमीशन जो अपॉइंटेड हो गया है उसको आप वेलकम करता है, जैसा आप बोल रहे हैं इन्फॉर्मेशन का वेलकम करता है, अगर इन्फॉर्मेशन का एग्जाम कंडक्ट कर देते हो Yes. क्योंकि आपका डिमांड था कि यूपीएससी का थ्रू जो एग्जाम होना तो यूपीएससी का थ्रू होना नहीं, यस, अब ये कमीशन अगर इन्फॉर्मेशन के लिए जैसा आपने अपने स्पीच में बोला है कि वो वेलकम करता है, तो कल को वही कमीशन फिर बोले कि इन्फॉर्मेशन का एग्जाम भी करेंगे उसका आप स्टेप करेंगे। नहीं, यहाँ पे तो ऐसे हम लोग का जो डिमांड है एग्ज़ाम, जैसे कि यूपीएससी को तो हम लोग 29 सितंबर में लिख चुका था, और हम लोग अभी भी जितना भी एस्पिरेंट है, ये जो कमीशन जिस प्रोसेस से ये जो कमीशन और मेंबर को सेटअप करके लेके आया जाता है, इसी पे हम लोग भी शक है। इसलिए अभी भी हम लोग का तो डिमांड तो रहेगा, जितना भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जब तक केस सॉल्व नहीं होता है आप लोग यूपीएससी को इंडोर्स कर दीजिए। और ये जो कमीशन आया है, इनफैक्ट हम ये जो कमीशन को वेलकम करता है, और इसका फंक्शनिंग मेरा ख्याल से जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता है, ये कमीशन लोग एग्जाम कंडक्ट नहीं करके जितना भी ये जो लास्ट टाइम का जो हम लोग का जो डिमांड है, जो गवर्नमेंट नहीं कर सकता है कि कमीशन का अंदर में किया जा सकता है ऑटोनोमस बॉडी, ये सब जितना डिमांड है, ये कमीशन जो नया आया है इसमें आप लोग वर्कआउट कर लीजिए, और एग्जामिनेशन पार्ट को यूपीएससी को करने दीजिए। रिफॉर्मेशन भी हो जाएगा, एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, स्टूडेंट भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश, एस्पिरेंट भी खुश, पेरेंट भी, वो सब जा सकता है। और यहाँ पे हम ये रिक्वेस्ट करना है कि ये जितना भी हम लोग का जो कल का मीटिंग है, यहाँ पे हम लोग का पेज में ऐसे डाला गया था कि कल धरना करेगा, और इनफैक्ट ऐसे चेयरमैन हमको पुलिस से भी कॉल आया था कि ये जो आप लोग कल धरना करेगा क्या बोल के, आउट ऑफ सेक्रेटरीट में। और हम जितना भी पब्लिक और एस्पिरेंट को हम कहना चाहेगा कि ये ऑफिशियल हम लोग का स्टेटमेंट नहीं है। कल हम लोग गवर्नमेंट का साथ में मीटिंग करेगा, आउटसाइड में धरना नहीं करेगा। अगर कोई लड़का, कोई एस्पिरेंट्स, पेरेंट्स खबर लेने के लिए अगर उसमें इकट्ठा होता है, वो मेरा वो पे नहीं है, परव्यू में नहीं है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि जितना भी कोई जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है और हम लोग को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है, और जितना भी ये जो ऐसे सोच विचार रखता है, हम अपील करता है कि हम लोग मिलजुल के विदाउट एनी वायलेंस हम लोग गवर्नमेंट का साथ में हम लोग चर्चा करेगा, और एक्सपेक्ट करता है कि जितना भी हम लोग का जो डिमांड्स है अगर फुलफिल नहीं होता है फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन कैसे होना है नहीं होना है, हम लोग 11 को हम लोग यहाँ पे धरना रखेगा। ऑफिशियली वी विल गेट द परमिशन फ्रॉम द डीसी, और 11 तारीख में आना है बस। थैंक यू।